सो वेलकम एवरीवन। और हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री का एक सबसे ज़बरदस्त चैप्टर, जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। भारत में राष्ट्रवाद एक सबसे अहम चैप्टर, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अपने आप में हिस्ट्री का है, जिसका नाम है द नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया यानी कि भारत में किस तरीके से राष्ट्रवाद पैदा होता है, इस चीज़ को हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि इस चैप्टर के माध्यम से ही हम लोग जानेंगे कि भारत जो आज वर्तमान में हम लोग देखते हैं, अपना संविधान देखते हैं, हम अपने स्कूल्स देखते हैं, अपने रूल्स देखते हैं, अपने रेगुलेशंस देखते हैं, तमाम चीज़ों को जो आज हम देखते हैं, ये सभी आज ऐसी नहीं थी। कुछ समय पहले जो भारत आज हम वर्तमान में जिस तरीके से आज देखते हैं, ये भारत पहले ऐसा नहीं था। भारत जो जिस वे में आज चल रहा है, पहले वो ऐसा नहीं चल रहा था। तो पहले भारत कैसा था? तो पहले भारत अंग्रेजों का क्या था? गुलाम था। और वहाँ पर जब वो भारत गुलाम था तो भारत अलग अलग जातियों में, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग समुदायों में बटा हुआ था। और इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ थी, और उतनी डाइवर्सिटीज़ के बाद आज वर्तमान में भारत इस फॉर्म में खड़ा हुआ है। तो वहाँ से यहाँ तक का जो सफ़रनामा है कैसे हुआ, यानी कि आखिर क्या चीज़ थी जिसने लोगों को कनेक्ट किया, सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटीज़ को डेवलप किया, और आज वर्तमान में नया भारत हमारे सामने है। तो उन सब चीज़ों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि जो भारत की वर्तमान स्थिति है पहले ऐसी नहीं थी। तो पहले कैसी थी? बहुत डाइवर्सिटीज़ थी। हम अंग्रेजों के क्या थे? गुलाम थे। तो वहाँ पे गुलामी थी, प्लस इतनी डाइवर्सिटीज़ थी, लोगों में सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग नहीं थी, सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी, राष्ट्र के प्रति भावना नहीं थी, राष्ट्रवाद नहीं था। तो आखिर कैसे ये सारी चीज़ें डेवलप हुई, और फिर वहाँ से एक नया भारत कैसे बना, देश आज़ाद कैसे हुआ, इन सब चीज़ों को देखेंगे। जिसमें मुख्य रूप से इस चैप्टर की अगर बात करें तो इस चैप्टर का विशेष फोकस है महात्मा गांधी की आने के बाद वाले पीरियड पर, कि महात्मा गांधी भारत आते हैं, उसके बाद की कंडीशन क्या होती है। जैसे हम इंट्रोडक्टरी पार्ट को देखेंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को देखेंगे, ठीक है। इसके बाद आइडिया ऑफ सत्याग्रह, जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया आइडिया था, रॉलेट एक्ट और वाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को देखेंगे। इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अलग अलग स्ट्रेंड्स देखेंगे, टाउन्स में, कंट्री साइड में, प्लांटेशन में देखेंगे। इसके बाद इस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्या है, इसको जानेंगे, और साथ ही साथ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग कैसे लोगों के अंदर डेवलप की जाती है, जिसमें कि भारत माता, तमाम प्रतीकों के बारे में हम लोग देखेंगे, चिन्हों के बारे में देखेंगे, जिससे कि लोग उन सब चीज़ों को देखकर, गीतों को गाकर, प्रतीकों को देखकर, भारत माता को देखकर आपस में सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग अपने अंदर डेवलप करते थे। तो इन सब चीज़ों को पढ़ते हुए फाइनली क्विट इंडिया मूवमेंट को पढ़ेंगे और देश को क्या करेंगे? आज़ाद कराएंगे। सो आई होप आप ये सभी एनसीईआरटी पेजेस हैं, जिन सभी एनसीईआरटी पेजेस के इर्द गिर्द हमारा पूरा चैप्टर क्या कर रहा है? घूम रहा है। क्योंकि हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर्स में कि राष्ट्रवाद यूरोप में पैदा होता है, तो राष्ट्रवाद इंडिया में पैदा होता है। ऐसा नहीं कि यूरोप के बाद होता है, यानी हम देख रहे हैं यूरोप में कोई नेशन स्टेट नहीं था, लेकिन यूरोप में राष्ट्रवाद पैदा होता है। और यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे पैदा होता है, इसको हमने डिटेल में पढ़ा नेशनलिज्म इन यूरोप वाले चैप्टर में। उसी तरीके से राष्ट्रवाद कैसे इंडिया में पैदा होगा, अलग अलग स्टेप्स, अलग अलग पॉइंट्स के माध्यम से हम लोग आज अब जो है अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं, उन सब चीज़ों को पढ़ना कि कैसे इंडिया में राष्ट्रवाद पैदा होता है। लेकिन विशेष करके हम लोग इस पूरे चैप्टर में महात्मा गांधी की पीरियड से ही पूरी चीज़ों को स्टार्ट करेंगे कि महात्मा गांधी आते हैं, चंपारण, खेड़ा, गुजरात, अहमदाबाद, इन सभी चीज़ों में अपने सत्याग्रह करते हैं, सत्याग्रह का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, असहयोग आंदोलन क्या होता है, जलियांवाला बाग इंसिडेंट क्या होता है, रॉलेट एक्ट क्या होता है, इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट बोलते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन, इन सभी चीज़ों को डिटेल वे में पढ़ने वाले हैं। सो आई होप आप इसके लिए रेडी हैं। और नेशनलिज्म इन इंडिया, जो कि एक बड़ा ही मजेदार चैप्टर है इंडियन पर्सपेक्टिव में, और हमें बताता है कि कैसे भारत में राष्ट्रवाद पैदा होता है और उस राष्ट्रवाद से कैसे भारत आज़ाद होता है, इन सब चीज़ों को। सो आई होप आप इसके लिए मेंटली प्रिपेयर होंगे, और हम लोग भी बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से इस पूरे सभी एस्पेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं आने वाले सभी सेशंस में। सो आई होप आपने इस आज की छोटे से इंट्रोडक्टरी पार्ट को अच्छे समझ लिया होगा। अब हम अगले दिन से डिस्कस करना शुरू करेंगे पहले हेडिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में, और लेंगे इस चैप्टर का ओवरव्यू। इसी के साथ सेशन को हम साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। आई होप आपको अगर ये सेशन पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसी के साथ सेशन को हम साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।